प्रगति विज्ञान संस्था के पीवीएस इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जब हम श्याल गांव में आए तो श्याल गांव के अंदर जो सम्मान और प्यार और अपनापन जो दिखाई दिया महसूस हुआ, घर की साफ सफाई, और मुझे इस श्याल गांव के इस घर को देख के कश्मीर की याद आ गई। जब हम बनिहाल में कुपवाड़ा में लोगों के घरों में चाय के लिए जाते थे तो उनके यहाँ इसी तरह से नीचे ही दस्तरबंद इसी तरह से बिछता है और उसी पर ही हम लोग भोजन करते हैं। उनके यहाँ तो साथ में किचन भी होती है बनी हुई, और किचन की गर्माहट से वातावरण जो है टेम्परेचर ठीक रहता है, मेंटेन रहता है, आराम से रह पाता है। यहाँ की इस चीज को देखकर बिल्कुल कश्मीर की याद है। आधुनिक गांव, भारत के आधुनिक गांवों में नीम के पेड़ घरों से खत्म होते जा रहे हैं। घरों के बंटवारे नीम को खत्म कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जिन घरों में नीम है वो इसे जिंदा रखे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है और सोचने की बात है कि नीम गांव में घरों में अभी भी जिंदा है। जिस घर में नीम है वहाँ डॉक्टर घर में नहीं आता। जिस घर में नीम के साथ साथ खुड्डी भी है, धागा एक्सरसाइज भी होती है, पशुओं को जानवरों को पालते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ भी बीमारियाँ नहीं आती। कहना चाहिए कि गरीबों के यहाँ भी भगवान या ऊपर वाला देखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नीम कोशिश कीजिए घरों में हो। मैना के आकार की एक छोटी चिड़िया, भूरे या खाकी रंग की चिड़िया जिसकी चोंच नोकीली और लंबी होती है। जी हाँ, भारत में इसे ही कहते हैं कठफोड़वा। ये जो कठफोड़वा है ये चींटियों के अंडों को भी खाता है, खास तौर से भारत में जमीन के अंदर से, जैसे कि अभी खा रहा है। कठफोड़वा पक्षियों की एक प्रजाति है। इस परिवार के सदस्य दुनिया भर में पाए जाते हैं। अंग्रेजी में से वुड पैकर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर और चरम ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह ये मिलता है। कठफोड़वा परिवार अपने आप में एक पैसिडी का हिस्सा है जिसमें पिकुलेट्स, ब्रिनेक्स और सेप्सुकर्स भी शामिल हैं। अधिकांश प्रजातियां जंगलों या वुडलैंड के निवास स्थानों में रहती हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों को ज्ञात है कि चट्टानी पहाड़ियों और रेगिस्तान जैसे बेमौसम इलाकों में रहते हैं और गीला कठफोड़वा कैक्टी का दोहन करने में बहुत ही माहिर है। इस परिवार के सदस्य मुख्य रूप से अपने चारित्रिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। वे ज़्यादातर पेड़ों की शाखाओं पर कीट का शिकार करते हैं और अक्सर अपनी चोंच से ड्रिल करके उसके अंदर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे कुछ दूरी पर सुना जा सकता है। कुछ प्रजातियां फलों, पक्षियों के अंडे, छोटे जानवरों और पेड़ की छाल, मानव स्क्रैप और कैरियन के साथ अपना आहार भी बदलते रहते हैं, यानी कि जलवायु के हिसाब से। वे ज़्यादातर घोंसले में छेद करते हैं और रोस्ट करते हैं कि वे पेड़ में खुदाई कर सकें, पेड़ के तने में, मुख्य पेड़ के तने में खुदाई कर सकें, और उनके छोड़े गए छेद जहां वो खुदाई करते हैं, अन्य जो दूसरे जानवर पक्षी हैं उनको घोंसले वाले जो पक्षियों के लिए, उनके लिए घोंसला महत्वपूर्ण हो जाता है। वे कभी कभी मनुष्य के साथ में
संघर्ष में भी आते हैं, जब उनकी इमारतों में छेद करते हैं, फलों की फसलों को खाते हैं। लेकिन पेड़ों पर कीटों को हटाना एक उनकी उपयोगी सेवा भी है, इसलिए हम उनको सेवा में रखते हैं। इसके अंदर लगभग 240 प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें से 35 पीढ़ियों की व्यवस्था है। लगभग 20 प्रजातियों को निवास स्थान या निवास स्थान के विखंडन के कारण विलुप्त होने का खतरा है, क्योंकि उनके आवास बदल रहे हैं, उनके जलवायु। कठफोड़वा छोटे लकड़ियों से जैसे होते हैं, जिनकी लंबाई 7 सेंटीमीटर यानी कि 2.8 इंच से अधिक नहीं होती और वजन 7 ग्राम यानी कि 0.25 औंस से बड़े लकड़ी के कट्टे तक होता है, जो लंबाई में 50 सेंटीमीटर से अधिक हो सकता है। सबसे बड़ी जीवित प्रजाति महान स्लेटी कठफोड़वा है, जिसका वजन 360 से लेकर 563 ग्राम तक है। कठफोड़वा की लकड़ी सूखे से विशिष्ट तक विभिन्न होती है। कई प्रजातियों के रंग जैतून और भूरे रंग पर आधारित होते हैं और कुछ चितकबरे भी होते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। कठफोड़वा के पास मजबूत चोंच होती है, जिनका उपयोग वे पेड़ों पर ड्रिलिंग और ढोलक बजाने के लिए करते हैं। जिसकी आवाज़ आती है ना, टक टक, और ढोलक की आवाज़ से आती है, और वो एक रिद्म होती है संगीत निकालने की। और भोजन कीड़े और लार्वा को निकालने के लिए लंबी चिपचिपी जीभ वाले होते हैं। चोंच में 3 परत होती हैं, एक बाहरी म्यान जिसे रफोथेका कहा जाता है, केराटिन प्रोटीन से बने तराजू से बना है, हड्डी की एक आंतरिक परत जिसमें एक बड़ी गुहा, खनिज, कोलेजन, फाइबर होते हैं, और एक मध्य परत छिद्रपूर्ण हड्डी से बनी होती है, जो 2 अन्य परतों को जोड़ती है। इसके अलावा कठफोड़वा की जीभ हड्डी बहुत लंबी होती है। यह शरीर रचना विज्ञान यांत्रिकी तनाव को अवशोषित करने में मदद करता है, यानी कि उसको तनाव नहीं होता। पहले बचपन में देखता था कि जब हम हमारे घर में कोई मेहमान आता था तो हम दूध पिलाते थे, और वो भी हंडिया का रझा हुआ लाल रंग का दूध। इतने समय बाद अब जब दूध गांव में खत्म हो गया, क्योंकि मार्केट में बिकने लगा, लोगों के घरों में अब दूध नहीं, अब चाय मिलती है। ऐसे में एक मुस्लिम परिवार में गाय का दूध मिलना, और दूध और वो भी गाय का, अपने आप में बहुत मायने रखता है। चीजें बदल रही हैं, हिंदुस्तान बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, और जो कड़वाहट है वो भी बदल रही है। बिल्कुल जिंदगी में ऐसा ही होना चाहिए कि एक मुस्लिम के घर में दूध मिले और हिंदू के घर में कुछ अच्छी खाने की चीजें मिले। मांसाहार तो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन वो रेस्पेक्ट तो मिले मुस्लिम को। ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। वो दिन फिर आना चाहिए। हालांकि ये कलयुग है, लेकिन इस कलयुग में भी कल्पना करने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि साइंस कहता है जब हम कल्पना करते हैं और फिर उसके बाद सिद्धांत बन रहा है, शायद वो राम राज आएगा। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।